नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएसपी टेक सपोर्ट और यहाँ पर अमीर खुसरो पर टिप्पणी आधारित एमसीक्यू आप देख रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। तो अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम था क्या था, तो वो था अबुल हसन यामुनी देन था। ठीक, चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन की बात आती है कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप जानते हैं अमीर खुसरो का जन्म जो हुआ था वो पटियाली एटा उत्तर प्रदेश में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है, कहते हैं अमीर खुसरो का जन्म किस सन में हुआ था। तो अमीर खुसरो का जन्म जो है वो 1253 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहते हैं कि अमीर खुसरो की मृत्यु कब हुई थी। तो अमीर खुसरो की जो मृत्यु हुई थी वो 1325 ईस्वी में क्या है हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है, कहते हैं अमीर खुसरो किस सूफी संत के शिष्य थे। तो आप जानते हैं अमीर खुसरो जो है वो निजामुद्दीन औलिया के क्या थे, शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया के क्या थे, शिष्य थे। अमीर खुसरो किस सूफी संत के शिष्य थे, तो आप जानते हैं निजामुद्दीन औलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है, कहते हैं कि अमीर खुसरो को किस भाषा के महान कवि माने जाते हैं। अमीर खुसरो किस भाषा के महान कवि माने जाते हैं, तो आप जानते हैं अमीर खुसरो जो है हिंदी और फारसी के जो है महान कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं अमीर खुसरो को किस उपाधि से जाना जाता है। अमीर खुसरो को किस उपाधि से जाना जाता है, तो आप जानते हैं तूतिए हिंद के नाम से क्या है जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है तो कहते हैं अमीर खुसरो ने किस नई भाषा के विकास में योगदान दिया। तो आप जानते हैं जो नई भाषा में योगदान दिया वो उर्दू। ये विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं अमीर खुसरो को किस वाद्य यंत्र के जनक माने जाते हैं। अमीर खुसरो जो है किस वाद्य यंत्र के जनक माने जाते हैं, तो आप जानते हैं वो कौन है, सितार। वो क्या है, सितार की बात आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है तो कहते हैं अमीर खुसरो को किस संगीत शैली से जुड़े हुए। अमीर खुसरो किस संगीत शैली से जुड़े हुए हैं, तो आप जानते हैं अमीर खुसरो जो है ये कव्वाली से क्या है जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है तो कहते हैं अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो किस शासक के क्या थे, दरबारी कवि थे। तो आप जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं अमीर खुसरो ने किस मिश्रित भाषा में गीत लिखे। अमीर खुसरो ने किस मिश्रित भाषा में गीत लिखे, तो वो कौन सा है, हिंदवी आ जाता है। सी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। कहते हैं अमीर खुसरो की कृति ख्वाजा इन उल फुतूह किस पर आधारित है। ये किस पर आधारित है, तो आप जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी की विजयों पर क्या है आधारित है। वी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अमीर खुसरो की कौन सी रचना भारतीय इतिहास की मूल्यवान ग्रंथ है, तो आप जानते हैं ये ख्वाजा इन उल फुतूह। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं कि अमीर खुसरो ने उर्दू में किस प्रकार की रचनाएं लिखी। अमीर खुसरो ने उर्दू में किस प्रकार की रचनाएं लिखी, तो आप जानते हैं पहेलियाँ, मुकरियाँ और दोहे। सी विकल्प आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं अमीर खुसरो की रहस्यपूर्ण कविता शैली किससे प्रेरित थी। रहस्यपूर्ण जो है कविता शैली जो है किससे
प्रेरित थी। तो आप जानते हैं ये जो है रहस्यपूर्ण कविता शैली जो है ये सूफी दर्शन से क्या थी, प्रेरित थी। ये बी विकल्प आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कहते हैं अमीर खुसरो की प्रमुख फारसी रचनाएं किस वर्ग में आती हैं, किस वर्ग में आती है, तो इतिहास और कविता के वर्ग में क्या है, आती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो कहते हैं कि अमीर खुसरो का योगदान किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, अमीर खुसरो का योगदान किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, तो आप जानते हैं संगीत के क्षेत्र में जो है क्या है, संगीत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो कहते हैं कि अमीर खुसरो की रचनाओं का भाव किस पर आधारित था, अमीर खुसरो की रचनाओं का भाव किस पर आधारित था, तो अमीर खुसरो की रचनाओं का भाव जो है वो प्रेम और भक्ति पर क्या था, आधारित। अमीर खुसरो की रचनाओं का भाव किस पर आधारित था, तो वो प्रेम और भक्ति पर क्या था, आधारित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात आती है तो कहते हैं अमीर खुसरो का स्मारक कहाँ स्थित है, तो आप जानते हैं अमीर खुसरो का जो स्मारक है वो दिल्ली निजामुद्दीन दरगाह परिसर में है। तो ये रहे आपके खुसरो जी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। तो नीचे आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर सारी चीज़ें फ्री हैं, आप वहाँ से जाकर एक्सेस कर सकते हैं। धन्यवाद।